फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबीएस इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ये जानने से पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर ये एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस मतलब जिसमें कि उसके पार्ट्स रोटेटिंग या मूविंग नहीं होते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे जो सिंगल फेज मोटर होती है, जो कि हमारे घरों में भी होती है, उसमें स्टेटर में हम सप्लाई देते हैं और रोटर हमारा रोटेट होता है, मतलब वो घूमता है। तो उसमें वो रोटेटिंग पार्ट होते हैं, इसलिए मोटर को हम डायनामिक डिवाइस कहते हैं। वैसे ही स्टेटर में ट्रांसफार्मर में कोई रोटेटिंग पार्ट या मूविंग पार्ट ना होने की वजह से वो हम उसे स्टैटिक डिवाइस बोलते हैं। और ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम पावर ट्रांसफ़र करते हैं वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी एंड पावर। और उसकी और एक डेफिनेशन होती है, जैसे कि इट इज़ द डिवाइस यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज लेवल विदाउट चेंज फ्रीक्वेंसी। मतलब हम ट्रांसफार्मर का यूज़ स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज लेवल उसके लिए यूज़ करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग दो टाइप्स पड़ते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर टू वाइंडिंग आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेट बस मैग्नेटिकली कनेक्ट और कपल्ड मीन्स जो हमारे ट्रांसफार्मर में दो जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में इलेक्ट्रिकली कनेक्शन डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, मतलब इलेक्ट्रिकली आइसोलेट होते हैं। मतलब जैसे कि हम ये प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, अदर लिम्ब में सेकेंडरी, इसमें हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिकली सप्लाई नहीं देते हैं, बट मैग्नेटिकली कपल्ड मीन्स जैसे कि हम यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं, तो जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है उसकी वजह से जो फ्लक्स तैयार होते हैं वो यहाँ से ट्रांसमिट होकर सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंक हो जाते हैं। इसकी वजह से ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में एक दूसरे से कपल्ड होते हैं, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रिकली आइसोलेट और मैग्नेटिकली कपल्ड डिवाइस बोलते हैं। और इसको हम सिंगली एक्साइटेड डिवाइस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बस प्राइमरी में ही सप्लाई देते हैं और ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन सेकेंडरी वाइंडिंग में हमें वोल्टेज मिलता है। तो ये हो गया व्हाट इज़ द ट्रांसफार्मर। तो अब हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जान लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर की वर्किंग एक बहुत ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने उस पर इन्वेंशन किया था, जिनका नाम था माइकल फेरेडे। तो उनके लॉ का नाम था फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उनके फर्स्ट लॉ में उन्होंने ये एजम्पशन निकाला था, जैसे कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक बार मैग्नेट लिया था और उसके साइड में एक वायर लिया और उसको उन्होंने वाउंड करके कॉइल बना दिया और उसमें एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। तो क्या हुआ, उन्होंने जब ये बार मैग्नेट स्टेशनरी रखा, मतलब ये भी स्टेशनरी रखा और ये कॉइल और गैल्वेनोमीटर भी स्टेशनरी रखा, तो हुआ क्या, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, मतलब इसमें कोई रीडिंग शो ही नहीं की, ये स्टेशनरी था। बट जब उन्होंने ये बार मैग्नेट को पास में लेके जाने लगे तो उन्होंने ये देखा कि इसमें फ्लक्चुएशन, मतलब ये ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा था, मतलब गैल्वेनोमीटर में रीडिंग शो हो रही थी। तो उन्होंने जब ये मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे थे तो इसमें रीडिंग शो होने लग गई। तो उन्होंने फिर एक और एजम्पशन क्या किया, उन्होंने इसको स्टेशनरी रखा और ये जो कॉइल और गैल्वेनोमीटर उसको उन्होंने मूविंग किया, फिर भी वही होने लगा कि इसमें रीडिंग दिखाने लग गया। तो ये उन्होंने ये एजम्पशन निकाला कि अगर हमको इसमें रीडिंग चाहिए, एटलीस्ट ये तो ये इधर मूविंग होना चाहिए, नहीं तो ये वाला जो गैल्वेनोमीटर और कॉइल का जो कॉम्बिनेशन ये मूविंग होना चाहिए। तो उन्होंने ये एजम्पशन निकाला कि इन दोनों में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट जाहिर किया कि फॉर क्रिएटिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दोनों में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा।
और उन्होंने उसका इसी पे आधारित फर्स्ट लॉ स्टेट हुआ था कि व्हेन अ कंडक्टर लिंक्स विद अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देयर इज अ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इट। मतलब जब कंडक्टर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये अभी हम चेंज ही कर रहे हैं, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आएगा तब यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा। तो इसी के आधारित जो सेकंड लॉ हुआ था वो सेकंड लॉ इसके लिए था कि जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। इसके लिए वो सेकंड लॉ उन्होंने स्टेट किया था। उसमें क्या क्या किया था कि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। जो हमारे यहाँ पे जो मोशन की वजह से जो फ्लक्स जो कॉइल से लिंकेज हो रहे हैं उसके जो रेट पे ही वो आधारित था। मतलब इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर। इसलिए ये ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। तो ई इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, वेर इज एन इज नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स मतलब ये जो कॉइल जो केबल में जितने ये वाउंड किए ये टर्न्स है, इसी को वो उन्होंने यन बोला था। और E इज इक्वल टू होता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि इफेक्ट ऑलवेज अपोज कॉज। और ये इन्वेंट किया था लेंज, जो साइंटिस्ट थे लेंज, और उन्हीं के ये लॉ को लेंज लॉ बोलते हैं। तो ये निगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इफेक्ट ऑलवेज अपोज कॉज। मतलब ये आपको एक दुनियादारी सिखा जाता है कि जो माँ बाप आपको अपने बच्चे को बड़ा करते हैं वो बच्चा ही उस माँ बाप को अपोज करे। तो यही बताता है कि जैसे कि अभी ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ईएमएफ और करंट, यही अपने जो ये अपोज करता है अपने कॉज को, मतलब जिससे ये है ये अपोज करता है अपने मेन मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स को। मतलब ये क्या करता है, ये ईएमएफ जो जनरेट होता है वो जो मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स को अपोज करता है, मतलब उसको डोमिनेट करता है, इसलिए ये निगेटिव साइन आता है। तो अब हम चलते हैं एक्चुअल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। मतलब जो हमारे फ्लक्स है कैसे जनरेट होते हैं। जैसे कि अभी ये आपको मैंने ये ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम बनाया है। जैसे कि ये है लो रिलक्टेंस आयरन कोर। लो रिलक्टेंस मतलब लेस अपोजिशन टू मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि इसका अपोजिट एग्जैक्ट होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में रेजिस्टेंस। जैसे कि रेजिस्टेंस ये करंट को अपोज करता है, वैसे ही रिलक्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो वो अपने जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करता है। इसलिए सारी मैग्नेटिक फील्ड अपोज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को अपोज ना हो, इसलिए रिलक्टेंस कम रखा जाता है इस आयरन कोर का। तो यहाँ पे ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। इसमें हम जब हम सप्लाई देते हैं तो ये जैसे कि हम यहाँ पे सप्लाई देंगे तो ये करंट इनवर्ड है, अंदर जा रहा है। तो आपको डॉट और क्रॉस कन्वेंशन पता होना चाहिए। जैसे कि अभी ये समझ लीजिए ये डॉट, ये क्रॉस कन्वेंशन। अगर ये मेरा पेन पकड़ लीजिए, अगर ये पेन इनटू द पेपर जाता है, मतलब ये अभी पेन समझ लीजिए इनटू द पेपर, तो पीछे ये क्रॉस जैसा समझिए, क्रॉस यहाँ पे क्रॉस है। तो यहाँ से आपको ऊपर से कैमरा से ऐसा दिखता होगा कि ये क्रॉस है, तो ये क्रॉस कन्वेंशन आएगा, मतलब ये इनटू द पेपर जा रहा है। अगर ये फ्रॉम द पेपर आएगा तो आपको ये टिप दिखेगी, तो ये फ्रॉम द पेपर ये आएगा। तो ये फ्रॉम अवे द पेपर इनटू द पेपर। तो इसमें अब ये करंट की डायरेक्शन थी। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड
जनरेट होगी, जैसे कि वो डिफाइंड होगी राइट हैंड रूल से। मतलब ये करंट, अगर ये करंट की डायरेक्शन होगी तो ये समझिए मेरा राइट हैंड रूल है। जैसे कि अगर ये करंट की डायरेक्शन होगी तो ये जो मेरे रिमेनिंग फिंगर्स है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दिखाएंगे। जैसे कि अभी एक मेरा करंट की ये डायरेक्शन है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ये वाला ऐसा, तो ये ऐसा हो गया। और ये इनटू द पेपर, ये करंट की डायरेक्शन ऐसी है, ये देख लीजिए डाउन है, तो ये डाउन है, मतलब ये मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसी होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये देख सकते हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसी प्रकार जैसे कि अभी समझ लीजिए ये करंट इनटू कर रहा है, करंट हो रहा है इनटू द पेपर, तो ये क्रॉस, तो यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर, यहाँ से जाके ये बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे डॉट आएगा। वैसे भी सब जगह पे डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस, ऐसे हर जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, जैसे कि यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे टोटल जो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन है वो यहाँ से जाके ऐसे है और यहाँ पे भी ऐसी है, तो टोटल रिजल्टेंट फ्लक्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, ऐसी है। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ से जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ पे, इसका भी डायरेक्शन ऐसे यहाँ पे, तो मेन मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन ये हो गई। तो ये ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स लोड इलेक्ट्रॉन पाथ के कहीं पे डिस्टर्ब नहीं होंगे, पूरे मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इसी पे ये कायरन कोर पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, तो ये पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, उन्होंने कहा था कि जब कंडक्टर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा ई, तो यहाँ पे ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से यहाँ पे ईएस जनरेट हुआ, इसकी वजह से करंट फ्लो हुआ आईएस, और आईएस फ्लो होने के कारण यहाँ पे हमें वीएस सेकेंडरी वोल्टेज मिल गया। तो यही है वर्किंग प्रिंसिपल। ये तो हो गया अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल में, जैसे कि अभी हमने बताया कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा वोल्टेज और करंट अल्टरनेटिंग, मतलब ये हमारा सप्लाई है अल्टरनेटिंग इन नेचर होता है। ये प्लस कभी प्लस होता है, एक हाफ साइकिल में प्लस होता है तो अदर हाफ साइकिल में माइनस होता है। तो अब हम ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में देख चुके, अब हम देखते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल में। एट नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, तो अब ये करंट यहाँ से जाएगा, मतलब ये करंट ऐसे जाएगा ऐसे ऐसे, तो यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से इन मतलब इनटू द पेपर, और यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, यहाँ से ऐसा अंदर जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से सॉरी यहाँ से अंदर जाके बाहर, यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे अंदर जा रहा है, तो क्रॉस आएगा, सॉरी। तो यहाँ पे ये डॉट कन्वेंशन हो गया, क्रॉस कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स मैंने आपको पहले समझाया था, तो ये ऐसा आएगा, ये इनटू द फ्रॉम द पेपर है तो डायरेक्शन ऐसा आएगा एंटी क्लॉकवाइज। और अवे फ्रॉम इनटू द पेपर है तो ऐसा आएगा, ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी मैंने अभी जैसे समझाया था, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे डॉट है, तो ये डायरेक्शन है, यहाँ पे
क्लॉकवाइज क्रॉस में और एंटी क्लॉकवाइज डॉट में। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो जैसे कि अभी ये क्रॉस में क्लॉकवाइज और डॉट में एंटी क्लॉकवाइज, तो टोटल फ्लक्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो जैसे कि फिर से यहाँ पे डाउन में जाएगा, तो यहाँ पे ये फिर से यहाँ पे फ्लक्स लिंक करेगा कंडक्टर से। तो ये हो गया। तो इसकी वजह से यहाँ पे जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसी होगी, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो डाउनवर्ड होके फिर इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये कॉइल में पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ से लिंक होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे लिंक होगा। तो यहाँ पे इसको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल गई। इसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऐसा जनरेट होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में सेम जैसे यहाँ पे जनरेट होगा वैसे यहाँ पे, बस यहाँ पे कॉइल में जितने वाउंड है उसके हिसाब से स्टेप अप या स्टेप डाउन होगा। तो इसी यही स्टेटमेंट उन्होंने बताया था कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे मिलेगा तो वहाँ पे इंड्यूस्ड वोल्टेज जनरेट होगा। एक फेनोमेनन बताना रह गया, जैसे कि मैंने आपको ये समझाया था, बस उसमें होता क्या है वही बताना रह गया कि जैसे कि हम अभी यहाँ पे सप्लाई देते हैं, तो जब हम सप्लाई देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है कंडक्टर में ऐसे। तो जब हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, जो फ्लक्स यहाँ पे क्रिएट होता है उसकी वजह से भी यहाँ पे एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, ईएस प्राइमरी वाइंडिंग में, और इसी को हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। और इस फेनोमेनन को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। और ये जब फ्लक्स इधर सेकेंडरी वाइंडिंग में जाके लिंक करते हैं और ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो फ्लक्स लिंक की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इस फेनोमेनन को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, इस फेनोमेनन को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, जिसपे हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। और ये जो जिन्होंने इन्वेंट किया था उनका नाम था माइकल फैराडे।